in 12 states with 755 villages with 11 lakhs beneficiaries. So this is the Welspun Foundation, and today's subject is mental health. So I want to describe in a single line. A healthy mind builds a healthy life. A commensurate society begins with understanding. Thank you. Please watch the EV about the Welspun Foundation. Thanks you. Not complex and not abnormal. They can also influence me. So this is not an island. My mind, or in that case, under the light of this question, a lot of factors which are not in my control or in my hand. My circumstances are terrible. I am unemployed, which is not such a rarity in India now. So obviously I'll be a disturbed person. But the disturbance has caused by external reasons. It has nothing to do with my mind. So how do we decide what disturbance is caused by not so healthy mind and what turbulence has been caused because of not so healthy circumstances? I think वहाँ पर फिर बात आ जाती है कि जब आप डिस्टर्ब हैं तो आप किस हद तक कोप कर पा रहे हैं उससे, आपकी खुद की रेजिलियंस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? मुझे लगता है मुझे मेरी डिग्री वापस करनी पड़ेगी। ये फर्क है ना, अगर छोटा सा प्रॉब्लम है आप उसे बहुत बड़ा बना रहे हैं तो गलत बात, और अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जैसे आप प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिल्यूजन। तो ये तो प्रॉब्लम का साइज बताएगा ना कि आपको कितना परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो अब जब हमने थोड़ा इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी तो आपके हिसाब से अब सोसाइटल और पॉलिटिकल लेवल पर इसके बारे में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? किस बारे में? मेंटल हेल्थ के बारे में इंडिया में बात करना कितना इम्पोर्टेंट है? हम Why India? All over the world. All over the world. Obviously, what makes you a human being? That is not your kidney or liver or heart or intestine. It is your mind, which makes you different from rest of the animals. So obviously, it's very important. Okay. हम सब अपने दर्द को समझने के लिए कहानियां सुनते और सुनाते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक गलत रीजनिंग पे अच्छी राइम लिखकर हम अपनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ा दें? आपको एक अजीब बात बताऊं कि दुनिया में कोई बड़ा पोएट ऐसा हो ही नहीं है जो गलत बातें लिखता हो। वो बड़ा पोएट ही नहीं बन पाया।
जो ह्यूमनिटेरियन है, जो बिलीव करता है लव पे, जस्टिस पे, इक्वालिटी पे, फेयरनेस पे, वही बड़ा पोइट है। ऐसा दुनिया में कोई पोइट ही नहीं है जो गलत वैल्यूज को ग्लोरीफाई कर रहा है, वो बड़ा पोइट हो नहीं सकता। जैसे यू कि नेम वन। That's true. आई थिंक मेरा सवाल ज्यादा इसके ऊपर था कि जब हम दुखी होते हैं, मान लीजिए जब मैं डिप्रेस्ड हूँ या मैं सैड हूँ, एंग्शियस हूँ, और मैंने एकदम से सैड पोएट्री पढ़ना चालू कर दिया, सैड चीजें देखना चालू कर दिया, तो वो मेरे डिप्रेशन को और बढ़ा सकती है। यस एंड नो। यस एंड नो, वही की सही रीजनिंग है, गलत गलत करने का कथार से तो करेक्ट। बल्कि ज़्यादा अपने गम को डिसोन करना अच्छी बात नहीं। इट विल हिट यू समवेयर एल्स। राइट। अगर आजकल क्या है, हमारे पहले जो फिल्में होती थी उसमें कम से कम 1 या 2 सैड सॉन्ग होते थे। अब हमारी फिल्मों में सैड सॉन्ग नहीं, अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। हम उदास नहीं रहते। दिस काइंड ऑफ डिनाइल इज वेरी अनहेल्दी। राइट। अगर आपको दुख हुआ है तो रो लीजिए ना, और उस दुख को एक्सेप्ट कीजिए। उसको डिनाई करना विल डिस्टॉर्ट योर माइंड। नहीं पियोगे तो लंबा जी सकते हो। अच्छा, मुझे मरने से कोई दिलचस्पी नहीं। आई जनरली डोंट वांट टू डाई एवर, अगर हो सके। और उसकी वजह क्या है कि एक्चुअली इट लाइफ इन दिस वर्ल्ड इन अ बुक। हम लोग उसका प्रीफेस का पहला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट रेड द बुक। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। ये जितने इन्वेंशंस आप देखते हैं, ये सब लास्ट 200 ईयर के। इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, एयर कंडीशनर, कार, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, व्हाटएवर, टेलीफोन, सब कुछ जो है वो पिछले 200 साल के अंदर, और मे बी लाखों। लेकिन ये जो जंप हुई है पिछले 200 ईयर्स की है, कहानी तो अब शुरू हुई। अब बताइए, अगर मुझे तो अभी क्या क्या होने वाला है। देयर आर 2-3 फील्ड जहाँ अभी बहुत कम पता है हम लोगों को। वन ऑफ देम इज द टॉपिक ऑफ टुडे, ह्यूमन ब्रेन। यू विल हैव अनबिलीवेबल discoveries about human brain. They will have 4 hands. This is not my idea. The idea of Carl Sagan, of Steven Spielberg, they have said that, बहुत अच्छी बात है, उसका ऑब्जर्वेशन कार्ल सेगन का बहुत अच्छा है कि आप लैटिन अमेरिका से लेकर फार ईस्ट तक Thank you, Team Westford. Will you have your मैं कैसे कहना चाहूँगा, तो आप कहेंगे मेरी पोइट्री में इमोशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये कि जो काम हो रहा है बड़ा अच्छा है, ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में सोचने की आवश्यकता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो मेंटल हेल्थ है हमारी सोसाइटी में, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं, क्या विचार हैं, कहीं उनका जो मशीन है जिसे कहते हैं ब्रेन, वो सही चल रही है कि नहीं, ज़रूरी है उसके बारे में सोचा जाए। और कुछ आपने अंदर कहा कि बहुत रिग्रेट्स हैं, आप सोचते रहते हैं उनके बारे में, कोई एक पर्टिकुलर रिग्रेट्स के बारे में बता सकते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया बेकार की चीज़ों में। इतना टाइम अगर मैं निकालूं 6 महीने यहाँ 2 महीने यहाँ, तो कुल मिला के मेरी ज़िंदगी में कम से कम 10 साल हो जाएंगे ग्रैंड टोटल में, जो मैंने वेस्ट कर दिए। इसमें मैं कुछ नई लैंग्वेज सीख सकता था, मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता था, जो मैंने नहीं किया, तो जिसका मुझे दुख है। सर, मेंटल हेल्दी रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेंटल हेल्दी रहने के लिए अरे पहले खुद तो हो जाए भैया, फिर बताएंगे तो। जावेद साहब, जिस तरह ये आज प्रोग्राम रखा गया था, उस संदर्भ में आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं जनता को मैसेज देना बड़े लोगों का काम है। मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बॉडी की हेल्थ है, वैसे माइंड की हेल्थ है। अब हम जिम्नेजियम तो बहुत हैं हमारे पास, जिमिंग करते हैं, जिमिंग तो ये जिमिंग तो है, लेकिन ब्रेनिंग के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना, वो भी ज़रूरी है। आपने अपने माध्यम से आज तक बहुत पिक्चर है, गाने और बहुत कुछ पोइट्री लिखे जो बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो आप अभी भी चाहते हैं कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे? वो ऐसी कौन सी बात है? कोई एक बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना लिखा है उससे ज़्यादा लिख सकता था और लिख सकता हूँ।
जो कुछ किया है उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। ज़्यादा गाने, ज़्यादा पोएम, ज़्यादा फिल्म ये मैं कर सकता हूँ। मेरे माइंड में है तरह तरह की थॉट्स जो पेपर पे नहीं आई हैं। ख़राब बात है, वो करना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है। सर कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में ना उर्दू खत्म होती जा रही है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Can we cut? Are we done? Thank you ऐसा so much. मुझे नहीं लगता। जी, आपका फिट रहने का राज क्या है? फिट रहने का अब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे फिट कह रही हैं। मुझे तो तकलीफ ये है कि मैं फिट नहीं हूँ, कि कभी लगता है जो आजकल के यंग जनरेशन करते हैं, आप वो ना करके भी आप इतना फिट है तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक मैसेज क्या Thank you. मैसेज देना चाहेंगे? अरे यूथ की मैसेज सुनो, उन्हें मैसेज मत दो, वो क्या कह रहे हैं वो सुनो। चलिए, जाओ सब दिस साइड। क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट में? ये इवेंट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट बन गया है। हम बात करते हैं लेकिन हम उतनी बात नहीं करते जितनी बात करनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी और लेस देन 15,000 साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये जो नंबर है ये बहुत कम है। इस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोगों में मानसिक रूप से जो तकलीफ़ें हैं उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। लेकिन हम केवल इसे ऐसा ना समझें कि हम लोग वन ऑन वन जब बात करते हैं उसी से सब कुछ सही हो जाएगा। भारत में बहुत ज़्यादा इशू है इमोशनल रेगुलेशन का। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, वायलेंस का नॉर्मलाइजेशन होना, माँ बाप का बच्चों को मारना और उस मारने के बाद उसको कहना ये नॉर्मल है। हमने भी तो मार खाई थी, सास भी तो कभी बहू थी। सो द आइडिया यहाँ पर ये है कि हमारे साथ जो हुआ है हमने उसे इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं है। लेकिन उससे एक ऐसा समाज बन जाता है जहाँ पर ऐसी चीज़, जैसे आपने सुना होगा, एक न्यूज़ में बात आई थी कि किसी एक लेडी ने किसी टोल इंस्पेक्टर को 35 रुपये के पीछे मार दिया। हम ऐसी चीज़ें बहुत सुनते रहते हैं और ये केवल यहाँ के लिए नहीं है, बहुत जगह भी हो सकती है। लेकिन बात ये समझनी है कि जब तक एक इंसान इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है, हम एक ऐसे समाज का सृजन नहीं कर सकते जहाँ पर वायलेंस नॉर्मलाइज ना हो। सर अनंत रंग ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, अनंत रंग कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे? कंपनी क्या क्या करती है? अनंत रंग एक इवेंट है जो वेल्सपन फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करती है। अनंत रंग एक भारत का सबसे पहला मेंटल हेल्थ फेस्टिवल है। भारत में बहुत सारी मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वर्कशॉप्स हुई हैं, लेकिन ऐसा फेस्टिवल जहाँ की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की साइंस के पीछे का विज्ञान लोगों तक समझाया जाए, लेकिन ऐसे शब्दों में जो कल्चरली समझ में आते हैं। सर मेंटल बहुत सारे मिथ्स रहते हैं माइंड में, उसके बारे में देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कि मेरे लिए कोई सेवियर आएगा बाहर से, वो मुझे बताएगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, ये हमेशा एक ड्यूअल रिलेशनशिप होता है कि जहाँ पर मैं क्या सोचता हूँ, समाज क्या अपनाता है और उसके बारे में फिर एक डायलॉग चालू होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि बस मैं जो सोचता हूँ वो सही है या जो समाज सोचता है वो ही सही है। तो इसका एक डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। ये एडॉप्शन के लिए यानी स्कूल में होगा, जैसे प्रोग्राम होता है सेक्सुअल एजुकेशन होगा, उसमें आपके कुछ प्रोग्राम प्लान है या कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तक हमने वहाँ प्लान नहीं किया, लेकिन आपका सवाल बहुत सही है। इमोशनल रेगुलेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, इमोशनल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बार हमें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। हमें स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो हम रोज़मर्रा में यूज़ नहीं करते, लेकिन एक ऐसा इंसान कौन है जिसके साथ आप 24 घंटे रहते हैं, पूरे जीवन रहेंगे आप खुद, लेकिन हमें अपने बारे में उतनी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। तो सेल्फ लीडरशिप एक ऐसा स्कूल में, हर स्कूल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट्स ये समझ पाएँ कि खुद को कैसे समझना है, खुद के साथ कैसे जीवन जीना है। मेंटल फिट रहने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? मेंटल फिट रहने के लिए क्या 4 टिप्स देना चाहूँगा। पहले तो आप खाना ठीक खाएं। जैसा अभी हमारा एक सेशन चल रहा है अंदर, वो आपको बताएंगे कि अगर आपके खाने में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है और आपके खाने में केवल कार्ब्स हैं, चावल, पूड़ी, मेरे को भी अच्छा लगता है ख़राब नहीं है, लेकिन अगर आपका खाने में प्रोटीन नहीं है, आपका खाना बैलेंस नहीं है, तो आपका गट बैलेंस नहीं होगा, और आपका गट बैलेंस नहीं है तो आपका दिमाग बैलेंस नहीं होगा। दूसरा, एक्सरसाइज किसी भी तरह की, ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाना, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप खाना खाने के बाद चल सकते हैं। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छे रिलेशनशिप्स होना। आपके पास 3 या 4 ऐसे दोस्त होने चाहिए जिनको आपको पता रहे कि इनको मैं रात को 3 बजे भी कॉल कर सकता हूँ। आपको ऐसा ना लगे कि आप इस पूरे दिन में अकेले हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ जितना आप अपने करियर में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आप इन्वेस्ट करें दोस्तों में।
और चौथा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बात बताऊंगा वो ये है कि कुछ ऐसा जीवन में करें जो आपको अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं वो आपकी जॉब हो, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जॉब पसंद हो, लेकिन आप अगर पैसा कमा रहे हैं तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको नुकसान ना हो, दूसरों को नुकसान ना हो, लेकिन आपको वो पसंद हो। मेंटल स्ट्रेस जैसे लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो इसके आगे प्रोग्राम क्या है, ये फेस्टिवल है, इसके आगे क्या प्लान है? इसके यहाँ से अवेयरनेस हम ये जनरेट करना चाहते हैं कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेस है तो आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। और यहाँ से सबसे बड़ा जो हम काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि ये स्टिग्मा हट जाए कि किसी के पास जाके बात करने का मतलब ये नहीं कि तुम पागल हो। इसका बात करने का मतलब ये है कि आप ह्यूमन हैं, आप इंसान। सर, आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ स्ट्रेस है, काफ़ी वर्कलोड है, वर्क फ्रॉम होम भी खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। आपकी जर्नी आपकी है, दूसरों की जर्नी दूसरों की है। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि सर इसमें तो मेंटल में ज़्यादातर वुमेन की मतलब लेडीज लोग को ही ज़्यादा मेंटल उसको हैरेसमेंट होती है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए इसको हम जेंडर के हिसाब से ना डिवाइड करें तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि औरतों के ऊपर ज़्यादा मेंटल हरासमेंट हो रहा है या क्या, हरासमेंट एक अलग बात है। हरासमेंट के लिए तो आप सबको कंप्लेन करनी चाहिए। आप ये देखिए कि अगर एक माँ, एक बेटी, एक बहन अगर ज़्यादा इमोशनली रेगुलेटेड है तो उसका बच्चा उतना ही इमोशनली रेगुलेटेड होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स खुद की एंग्जाइटीज़ बच्चों पे डाल देते हैं, खुद के डर बच्चों पे डाल देते हैं। तो जब एक आप पेरेंट तभी बने जब आपको लगता है कि आप खुद को इमोशनली रेगुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।